हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव का व्रत कथा पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन में शिवरात्रि का व्रत है जो 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। मान्यता है इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत करना चाहिए और कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा स्टार्ट करते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकार के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। ऐसे उसका व्रत हुआ शुरू। शिकारी का पूरे दिन ऐसे ही दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत है जो पूरा हो गया। पूरी हुई ऐसे प्रथम पहर की पूजा। शिकारी की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, ये ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब वह इस बच्चा दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी, तब उसका शिकार कर सकता था, लेकिन उसे अभी जाने दिया। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने था ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में ही शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वह कुछ ही देर में पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। 2 शिकारी को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने देखा, उसे तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर भी बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और वो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर उसको दया आ गई, उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह उसके तीसरे पहर की पूजा भी खुद ही संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरणों और उनके बच्चों का शिकार कर उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो खुद ही आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियों उसी की पत्नी हैं।
हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दें। वह जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो चुका था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और उसे सुख समृद्धि का वरदान दे गुह नामक नाम प्रदान किया। तो जैसे ही भगवान ने शिकारी पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करें। बोलो जय भोलेनाथ की, बोलो जय शिव परिवार की।